पार्ट देख लें क्या करना है। इसमें हमें क्या करना है, 15 से 37 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। इसलिए हम 1 से 37 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल में से 1 से 13 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल को घटा देंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 13 तक का स्क्वायर को घटा देंगे। ये आपने निकाल लिया है। हमारे पास 37 तक का क्या है, 37 तक का 91 39 आया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कितना हो गया, 91 39, और इसका जो आया है कितना आया है हमारे पास 455। कितना आया है 455। ये आप रिड्यूस कर देंगे तो कितना हो गया, 9 - 5 बराबर 4, 3 मतलब 13 में से 5 बराबर 8, और यहाँ कितना हो गया 0, तो 0 में से यहाँ क्या हो गया 9, 9 में से 4 गया, कितना बचा 5, और ये बचा 8। इस प्रकार से आपका ये आंसर आ गया। कितना यहाँ पे 15 स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर डॉट 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 37 का स्क्वायर। समझ में आई? इस प्रकार से आप सम संख्याओं के वर्गों का योगफल व विषम संख्याओं के वर्गों के योगफल को हम ज्ञात कर लेंगे। और अब अगले प्रकार के सवालों की ओर हम बढ़ते हैं, जो आधारित हैं भाग गुणा जोड़ घटाना पर आधारित सवाल हैं। किस पर आधारित हैं? अब सवाल आधारित हैं योग अंतर और गुणा पर आधारित सवाल। ठीक है, तो देखेंगे कैसे सवाल हैं हमारे पास। और गुणा पर आधारित सवाल किस पे? योग अंतर और गुणा पर आधारित सवाल। अर्थात कोई दो संख्याएं, उनका योगफल इतना है तथा उनका अंतर इतना है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। या किन्हीं दो संख्याओं का योगफल इतना है, छोटी संख्या इतनी है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। या दो संख्याएं जिनका योगफल इतना है, बड़ी संख्या इतनी है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे तो उन्हें किस प्रकार से हम हल करेंगे। आइए सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 46 तथा उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें आप दो संख्याएं हैं, माना संख्याएं a तथा b हैं। पहला सवाल हल करेंगे क्या, माना संख्याएं a तथा b हैं। क्या हैं, a तथा b हैं। तब योगफल बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर a प्लस b बराबर कितना दे रखा है आपको 46। अंतर कितना हो जाएगा, अंतर बराबर a माइनस b बराबर कितना दे रखा 14। ठीक, इस प्रकार के सवाल में आपको क्या करना है, जस्ट इनका योग करना है, इसका 2 गुना करना है। तो क्या करेंगे, जोड़ने पर a माइनस b बराबर 14, कैंसिल आउट कितना हो गया 2a बराबर 6 4 10, 4 1 5 1 6, कैंसिल आउट 30। a का मान कितना आ गया, a इज इक्वल 30 आ गया। देन b का मान आपको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, देन b बराबर a बराबर 30, देन b बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर आपका हो जाएगा 30 माइनस का 14 बराबर कितना आएगा 16। कितना हो गया 16। तो हो गया a का मान कितना आ गया आपका 30 आ गया। ठीक, और b का मान कितना आ गया 16 आ गया। आप देख लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 46 आ जाएगा। यदि इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। हल कर लेंगे, बहुत आसान से सवाल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है, यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है, छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या करना है, माना कि यदि छोटी संख्या 10 है तो क्या करना है आपको, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है ना। तो माना बड़ी संख्या a तब छोटी संख्या b, योग बराबर, देखिए क्या कहा गया, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। तो क्या करना है, कंडीशनानुसार क्या करेंगे, माना बड़ी संख्या, क्या माना बड़ी संख्या बराबर a है तब उनका, तथा छोटी संख्या 10 है तथा छोटी संख्या
संख्या बराबर कितना है 10 है, तब योगफल क्या हो गया, योगफल। अब योगफल में छोटी और बड़ी दोनों जुड़ेंगी। कंडीशन क्या दे रखी है, योगफल बराबर क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है, योग उनके अंतर का, तो a माइनस बी अंतर का 2 गुना है, तो इसको क्या कर देंगे आप 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, योगफल जो है अंतर का क्या है 2 गुना है, अर्थात योगफल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका क्या आएगा, आपका जो यो अंतर है अंतर को हम 2 गुना कर देंगे। ठीक, अंतर का 2 गुना है तो या तो योगफल को 2 से भाग कर दें या अंतर को 2 से गुणा कर दें। तो क्या हो गया, योग करेंगे आप, तो योग का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हो गया a माइनस 10 कर लें चूँकि दे रखा है, तो क्या हो गया a प्लस 10 बराबर कितना हो गया 2a माइनस 20। हो गया नहीं हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो a से इधर a कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, a बचेगा, a प्लस 10 बराबर 2a माइनस 20। देन क्या हो गया 2a से 1a कैंसिल हो गया तो ये बचा है a, यहाँ पे माइनस का 10 है इधर चलाएगा तो क्या होगा प्लस का हो जाएगा, तो 10 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया 30। कितना आ गया 30। यहाँ पे क्या बचा, एक मिनट, इधर बचा आपका a, तो a बराबर कितना आ गया 30। तो बड़ी संख्या हमें पता चल गई, क्या हो गई, बड़ी संख्या अर्थात a बराबर कितना हो गया 30। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, क्या कहा गया है, बड़ी संख्या योगफल जो है उनके अंतर का 2 गुना है, तो योगफल करके देख लें कितना हो जाएगा। योगफल अगर हम देखें तो कितना हो गया 20 और 40, कितना हो गया 20 और 40, तो 30 प्लस 10 बराबर कितना है, अंतर का 2 गुना है, अंतर कितना है 30 माइनस 10, तो ये कितना हो गया, ये आपका 40 हो गया और ये कितना हो गया 20 हो गया। तो इसको 2 से गुणा करके देख लें, तो इस प्रकार से आपका सवाल हल हो जाता है बाय कंडीशन। समझ में आ गया कि 2 संख्याएं हैं जिसमें से एक संख्या आपको ज्ञात है बड़ी संख्या, छोटी संख्या आपको ज्ञात है, तो बड़ी संख्या इतनी है, छोटी संख्या इतनी है और उनका योगफल जो है अंतर का 2 गुना है। तो इस प्रकार से आप उस सवाल को क्या करेंगे, समराइज कर लेंगे और इसे लगा लेंगे। और समझ में आ गई। अगला सवाल क्या कहता है, 2 संख्याओं का अंतर 137 है, 2 संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या इतनी है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि बड़ी संख्या इतनी है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। अंतर बराबर कितना है, हमारे पास दे रखा है कितना 137, और क्या है बड़ी संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है बड़ी संख्या बराबर कितना दे रखा है 680। माना छोटी संख्या बराबर तो क्या हो गई, संख्या बराबर a हो गई। ठीक है, माना छोटी संख्या बराबर a हो गई, तो अंतर कितना हो गया, आप देखेंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो कितना हो गया 680 माइनस a बराबर 137। हो गया नहीं हो गया, भाई अंतर ही तो है, तो अंतर में क्या बड़ी से छोटी को घटाएंगे, अंतर आपको पता चल गया। देन क्या हो गया a बराबर कितना हो गया, यहाँ पर आप इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो गया, यदि हम करें माइनस a बराबर कितना हो गया 137 माइनस का 680। इसे आप क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो यहाँ से माइनस घटेगा, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। घटा के देखेंगे कितना 7 माइनस, तो 10 माइनस 0 माइनस 7 इज इक्वल कितना हो गया 3, और यहाँ बचा कितना 7 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 4, एंड यहाँ पे 6 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना बचा 5। देन ए बराबर कितना आ गया 5 4 3। हो गया नहीं हो गया, ए बराबर कितना हो गया 5 4 3। ठीक, ए बराबर कितना हो गया 5 4 3। तो इस प्रकार से छोटी संख्या हमें पता चल गई। कौन सी संख्या, छोटी संख्या। बात समझ में आ गई, छोटी संख्या ए बराबर कितना हो गया, इतना आंसर आ गया आपके पास। बात समझ में आ गई। अगला सवाल देखें क्या है, 2 संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 संख्याओं का अंतर 15 है, तो कोई 2 संख्याएं हैं
उनका क्या है, अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना कोई दो संख्याएं क्या हैं, ए और बी हैं। क्या करेंगे इसमें, माना कोई दो संख्याएं क्या हैं, ए और बी हैं। देखिए हाँ, थोड़ा देखेंगे, अगर अंतर 15 दे रखा है तो इसको हम किस प्रकार से लगाएंगे। इसको सबमिट कर देते हैं, फिर काम करेंगे। स्पेस है हमारे पास, कर लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर 15 है, तो माना छोटी संख्या, सवाल नंबर 4 देखेंगे क्या होगा। दो संख्याओं का अंतर दे रखा है तो हम करेंगे, माना छोटी संख्या, माना छोटी संख्या बराबर कितना हो गया आपके पास, ए हो गया, तब बड़ी संख्या, तब बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, a + 15। क्यों, चूँकि अंतर हमें ज्ञात है। माना छोटी संख्या बराबर a, अंतर बराबर कितना है, अंतर आपके पास दे रखा है 15, देन बड़ी संख्या क्या हो गई, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, a + 15 हो गया, ज्ञात हो जाएगा। इस तरीके से आप ज्ञात कर लेंगे। अब क्या कहा गया है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो इनका योग कर दें, सीधा क्या कर दें, योग। तो 15 कितना, a + 15 बराबर कितना है, इसका 11वां भाग बराबर किसके है, 5 के है। योगफल किया, योगफल का 11वां भाग के बराबर 5, तो कितना हो गया आपका, हल करके देखेंगे तो 2a + 15 = 55 हो गया। देन 2a = कितना हो गया, 55 - 15 बराबर कितना हो गया, 40। देन a = कितना हो गया, 20 आ गया। तो आपको पता चल गया a के बराबर कितना हो गया, 20। देन बड़ी संख्या बराबर कितना हो गया, अतः बड़ी संख्या बराबर क्या, बड़ी संख्या बराबर कितना हो गया, a + का 15 बराबर कितना हो गया, a का मान कितना आया, 20 + का 15 = कितना हो गया, 45 आ गया। समझ में आया नहीं आया, आ गया, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अब 45 में से अगर हम कितना घटा दें, 45 में से हम कितना घटा दें, यदि 15 घटा दें तो कितना बचेगा हमारे पास, 20 है ना। अंतर 15 है, बड़ी संख्या तो छोटी संख्या 20 है, बड़ी संख्या कितनी होगी, 45। 20 और 45, 45 घटाएंगे 40 बचेगा, a बराबर 20 हो गया। तो 20 15 यहाँ पे देखेंगे थोड़ा, 20 15 35 करेंगे, कितना करेंगे यहाँ पे 35 करेंगे, 20 15 35 हो गया। तभी आपको आंसर पता चलेगा। बात समझ में आएगी। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इस सवाल को हल कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारे पास एक बच रहा है, इस सवाल को भी हम लगाएंगे। इसमें क्या करना है, बहुत आसान सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस हो गया। थोड़ा 1 सेकंड रुकेंगे, बस हो गया। देखें क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः इतना इतना दे रखा है। तो कोई दो संख्याएं, माना ए और बी संख्याएं हैं, ए और बी संख्याएं हैं। देन a × b = कितना है, 39 एंड ए बी, उनका क्या डिफरेंस दे रखा है, अर्थात a - b = कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। अब कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो a का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a, a का व्युत्क्रम क्या हो गया, व्युत्क्रम बराबर क्या, 1/a, b का व्युत्क्रम, b का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बराबर क्या होगा, 1/b। देन अंतर, व्युत्क्रमों का अंतर क्या लिखेंगे, व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रमों का अंतर बराबर कितना, 1/a - 1/b। हल करेंगे कितना हो गया, ab इंटू क्या हो गया, इसका आप क्या करेंगे, ab आप क्या करेंगे, इसमें ab हो गया तो इसको क्या है, ab से यहाँ b से गुणा कर देंगे, यहाँ से कर देंगे b और यहाँ कर देंगे a। ठीक, क्या कर देंगे, इनको क्या करना है, a और b का अंतर ज्ञात करना है। इसमें देखा गुणनफल और
अंतर क्रमशः उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए।